हेलो गाइस, मैं हूं सिविल इंजीनियर अदनान अहमद और आज का वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल होने वाला है आप लोग के लिए। स्पेशली आप लोग के लिए मैंने ये आज का डिस्कशन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आप लोग से बात करूं। जो स्टूडेंट्स 18 से लेके 20 इयर्स की एज या फिर 17 से लेके 20 इयर्स की एज जो भी ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़े से टॉक करना चाहता हूँ, motivational talk, because every student have their own perspective। उसी के हिसाब से आज मैं बात करूंगा आपसे और आपके लिए क्या कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को जब आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज एन इनिशियल स्टेज एंड दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि आप या तो सीधी ट्रैक पे जाएंगे या फिर गलत ट्रैक पे जाएंगे, सीधी पटरी पे जाएंगे या फिर गलत पटरी पे। तो चंद बातें मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स वीक है या जो स्टूडेंट्स टॉपर हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के माइंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव में थिंक करते हैं। लेकिन आज का मोटिवेशनल वीडियो इस चीज पे है कि मुझे एक पॉइंट याद आया है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो जब मेरा तो इंजीनियरिंग अभी हुए जो है तकरीबन 1 ईयर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो है मार्क्स से हम आउट हो गए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा प्रोफेशनल, अब जॉब का टाइम है, थोड़ा सा अब स्टडीज तो कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह। अब आगे भी होते ही रहेगा, जो भी होना है काम वो इंशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता रहेगा। चलिए, अब मैं जो पॉइंट से वीडियो लेकर आया हूँ उस पर वापस चले जाते हैं। एक स्टूडेंट था, जूनियर था, जब मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था तो वो इंजीनियरिंग 1st ईयर में था। वो आकर पूछा, मुझसे क्वेश्चन किया कि टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं या फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत हो रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मुझसे क्वेश्चन किया। तो चलिए, उसी के सिलसिले में वहां पे जो मैंने बात बताई थी आज आपके सामने भी यही बात रखता हूँ कि जो है, देखिए, जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें कि हम लोग सोचें जनरली कि कुछ अचीव करना है, गोल को अचीव करने के लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस, कई सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक एज है जिसमें हमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ना, जो है अपने नफ्स को काबू करना पड़ता है। वी नीड टू कंट्रोल आवर सेल्व्स एंड वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर थॉट्स फॉर आवर फ्यूचर। तो चंद ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो स्टूडेंट को जरूर से काम आएंगे, जो 18 से 20 इयर्स या 21 तक की उम्र जो भी है उनके लिए मैं आज एक स्पेशली वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, जनरली आप अगर टेस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ रीजन, कुछ भी हो सकता है, आपने शायद तैयारी नहीं की है एग्जाम की, तो उस वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उस वक्त में कई सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई, क्यों हो जाते हैं डिमोटिवेट? क्योंकि उन्होंने एग्जाम के लिए सही से तैयारी नहीं की है, या फिर की होगी तो मेमोरी पावर लो है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी पावर लो होने का रीजन ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, इस जनरेशन के हिसाब से आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यू नीड टू सी यूजफुल थिंग्स। ऑफ कोर्स यू कैन, आप इंटरटेनमेंट के लिए और कोई जो भी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड स्क्रीन टाइम आपको यूज करना है। देखिए, कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स डिजाइन की गई है ना, वो सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इनडायरेक्टली हम यही समझ सकते हैं और हम यही समझेंगे, क्योंकि देखिए, आप कोई स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं से कुछ दोस्त का मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गई दोस्त की, बस उसने पढ़ाई साइड में रख दी, फोन देखने में लग गया। क्या हुआ? फोन देखने में लग गया, बस उसमें 2 घंटे निकल गए। मतलब हमको आइडिया ही नहीं हुआ कि कितना टाइम गुजर गया है, हम फोन ही देखते रह गए। वो इंस्टाग्राम पे रील भेजेगा, उसी में आप देखते रह जाओगे। सो डिस्ट्रैक्शन इज वेरी 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 डेंजरस वेपन इन दिस जनरेशन, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिटेड यूज कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी अपनी गलती है, ये गलती है हमारे नेचर जो है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना यार।
देखो ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब ये है कि अगर हमें जो पसंद है चीज हम वही जरूर करेंगे। हमको क्या पसंद है, हमको पढ़ना पसंद है तो हम जरूर वो करेंगे। हमको क्या पसंद है, हमको अगर सोशल मीडिया यूज करना पसंद है तो हम सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करेंगे। वाई? बिकॉज सोशल मीडिया से हमको फन एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो उसी पे हम देखो ऐसा होता है कि कई बार कई लोग जो है सोशल मीडिया यूज कर देते हैं कंटिन्यूअसली, कितने घंटे ना घंटे, वो लोग को अंदाजा ही नहीं होता है कि दिन गुजर जाता है, दिन सारा वेस्ट हो गया। तो इसके लिए आपको करना ये है कि एक अपना टाइम टेबल या शेड्यूल ब्रेक डाउन कीजिए। मतलब दिन में टाइम टेबल जो होता है, जैसे कि कॉलेज स्कूल में बनाया जाता है ना, मंडे के दिन ये वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड, ये वाले पीरियड से ये वाले पीरियड तक, वो तो स्कूल की बात है, इंस्टीट्यूट की बात है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे घर के अपने ओन डेवलपमेंट के लिए आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप इंजीनियरिंग पास कर लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सही ट्रैक पे चलिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए और लिमिटेड स्क्रीन टाइम को यूज कीजिए। शेड्यूल को ब्रेक डाउन कीजिए। टाइम टेबल प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टाइम टेबल के ऐसा हो जाएगा कि बाहर जैसे जानवर, मतलब लाइक एनिमल्स रोम आउटसाइड विदाउट एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल, वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स का भी हाल हो जाएगा, आदमी लोग का भी यही हाल हो जाएगा। तो टाइम टेबल प्लान करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आई गारंटी यू दैट आपको सक्सेस जरूर से मिलेगी। अपने उन एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई, सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करूंगा, करने के बाद उसके बीच में कुछ अगर काम है घर के, हाउस होल्ड वर्क्स कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए। मिनिमम आप अपने लिए 8 आवर्स निकालिए। किस चीज में बता रहा हूँ 8 आवर्स? स्टडी पे, इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक, जो भी आपके एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है कोई, तो डिमोटिवेट मत होइए। ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के साथ बिकॉज दे डोंट प्लान टाइम टेबल। टाइम टेबल सही से प्लान नहीं करते लोग। टाइम टेबल नहीं प्लान करने की वजह से घंटे में घंटे वेस्ट कर दिए। अब हमको अंदाजा नहीं हुआ कि कितना टाइम चला गया, बस ऐसे ही चला गया, इंस्टाग्राम में चला गया, यूट्यूब में चला गया। इस्तेमाल करो लेकिन लिमिटेड, 1 आवर इस बहुत है, 1 आवर भी बहुत है। आधा घंटे से ज्यादा इस्तेमाल मत किया कीजिए क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है। सो टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप बीटेक में टॉपर कहला सकते हैं, पास हो सकते हैं। देखिए, पास होने की स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। जनरली एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्लास में सुनता है और एग्जाम लिख देता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्लास में सुनता भी है और प्रिपेयर भी करता है एग्जाम के लिए। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो एक दिन पहले वनडे बैटिंग करते हैं। हाँ, ऐसा होता है। हमारे कई सारे साथी दोस्त थे, वो वनडे बैटिंग किया करते थे, पास हो जाते थे। लेकिन पास होना क्या काफी है? पास होना काफी नहीं है। आपको टॉप करने के लिए, इफ यू वांट टू गेट बेटर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स, यू वांट टू गेट फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, प्रयास अच्छे से करना होगा। प्रयास अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हाँ, मैं ये वक्त से ये वक्त तक ये काम करूंगा, ये वक्त से ये वक्त तक ये काम करूंगा, है ना। जब भी कुछ सेट हो जाएगा, टाइम टेबल से सेट हो जाएगा और आपकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए, आपको तो मेरी पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं वो शायद समझ में आ गया होगा कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल्स। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी वजह से पीछे मत हटिए, बिकॉज आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट वेल, क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं। देखिए, जब भी आपको कुछ नेगेटिविटी थॉट्स आए तो आप जल्द से जल्द अपने टाइम टेबल पे फोकस कीजिए। टाइम टेबल पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। आजकल के जनरेशन के हिसाब से मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्क्रीन टाइम्स बहुत ज्यादा जो है हेल्थ को हार्म कर रहा है, मतलब सेहत पे बार पड़ रहा है। फोन का इस्तेमाल कंटिन्यू 24 घंटे, छोटे से लेके बड़े का यही हाल है। तो कहने का मतलब यह है कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम कर दीजिए, लिमिटेड एंजॉयमेंट कर दीजिए और साथ में टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए अनटिल अनलेस आपको कैसा फील होता है आप खुद ट्राई करके देखना। एंड बी मोटिवेटेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर गोल्स।